नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज अपनी जो क्लासें होगी वो वर्ण विचार पर होगी और वर्ण विचार के दूसरे भाग पर हो रही है, वो है व्यंजन। और व्यंजन में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? व्यंजन की। व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन होता क्या है? तो व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। यानी व्यंजन किसे कहते हैं कि जैसे हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर से जो वायु है वो रुकती है और रुकने के साथ बाहर निकलती है तो उसे व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन और क्या व्यंजन के बारे में हम जान सकते हैं। तो व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजनों को स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते, व्यंजनों का उच्चारण हमें नहीं कर सकते। अगर उनका उच्चारण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, इसके बाद स्वतंत्र व्यंजनों को तो केवल हम लिख सकते हैं, यानी व्यंजन को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, उनका उच्चारण नहीं कर सकते। तो देखो, स्वतंत्र व्यंजनों को केवल लिखा जा सकता है किंतु उच्चारण नहीं किया जा सकता। और आगे क्या बता रहे हैं कि हिंदी में व्यंजन कितने? अब ये संख्या पूछी जाती है, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन एक बात और बताता हूं, इसमें दो व्यंजन और शामिल किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से किए जाते हैं? एक तो किया जाता है अड़ और एक किया जाता है ढ। इन दोनों को अगर शामिल कर लिया जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी बनती है? 35 बनती है। कितनी बनती है? 35। अब हमें प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन कितने होते हैं। वहां पर अगर हमें क्या पूछा जाए? संख्या पूछी जाती है, केवल संख्या पूछी जाती है। तो वहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि व्यंजन 33 होते हैं, मानक वर्ण 33 है। हिंदी निदेशालय की जो बुक आती है उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो व्यंजन 33 ही होते हैं। लेकिन आनंद शर्मा है, उन्होंने अड़ और ढ को भी शामिल किया है। यानी एक व्याकरण विद्वान है जिन्होंने अड़ और ढ को भी शामिल करके व्यंजनों की संख्या कितनी मानी है? 35 मानी है। अब ऑप्शन में 33 और 35 दोनों है तो हमें उत्तर 33 देना है। अगर वहां पर 33 ऑप्शन में नहीं है और 35 है तो आपको उत्तर क्या देना पड़ेगा? 35 उत्तर देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो किशोरीदास वाजपेयी है जो प्रसिद्ध व्याकरण है, उन्होंने व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। और कौन कौन से किए हैं? तो स्पर्श व्यंजन को और क्या कहा जा सकता है? तो वर्गीय व्यंजन भी कहा जा सकता है। और दूसरा भाग है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा भाग है वो कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। ये 3 जो भाग हैं ये कौन से हैं? व्यंजन वर्णों को मुख्य 3 श्रेणियों में किसने बांटा है? तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार बांटा गया। अब तक हमने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करके बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। यानी हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, अब हमें पूछा जाए कि व्यंजन होता क्या है। तो व्यंजन क्या होता है कि वे जो ध्वनियां हैं, यानी जो ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु है वो मुख के किसी उच्चारण स्थान से टकराती है और उसके बाद बाहर निकलती है और बाहर निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों को उच्चारण नहीं कर सकते, यानी व्यंजन उच्चरित नहीं होते। अब प्रश्न ये आ जाता है कि कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं? तो केवल स्वर उच्चरित होते हैं, व्यंजन उच्चरित नहीं होते। उनको स्वतंत्र रूप से व्यंजनों को उच्चारित नहीं कर सकते। और इसके साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम व्यंजनों को उच्चारण करें तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? हमें स्वरों का सहारा लेना पड़ता है। और इसके अलावा स्वतंत्र व्यंजन है वो हमें क्या है? हम लिख ही सकते हैं। और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। आर्यन शर्मा के अनुसार व्यंजनों की संख्या 35 मानी गई। उन्होंने 33 में कौन से 2 शामिल किए हैं? अड़ और ढ शामिल किए। और किशोरीदास वाजपेयी है, इनका नाम तो आप सभी जानते ही होंगे। किशोरीदास वाजपेयी ने व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणियां बांटी है। कौन कौन सी? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये क्या था? अपना व्यंजनों का वर्गीकरण था। और इसके साथ अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो हम आगे पढ़ रहे थे व्यंजन, और व्यंजन को हम क्या पढ़ रहे थे? तो व्यंजन में हमने पढ़ लिया कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, व्यंजन की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, व्यंजन कहते किसे हैं। अब बात करेंगे हम व्यंजन जो 3 प्रकार के थे, किसने बांटा था? तो किशोरीदास वाजपेयी ने बांटा था। स्पर्श व्यंजन को और क्या कहा जाता है? स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है जो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन इष्ट स्पृष्ट कहा जाता है जो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन इष्ट विवृष्ट कहा जाता है जो 4 होते हैं।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो स्पर्श व्यंजन के बारे में जब बात करेंगे तो स्पर्श व्यंजन में होता क्या क्या है, तो स्पर्श व्यंजन कहते किसे? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से निकलने वाली जो हवा है, निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान विशेष से टकराकर बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन को और क्या कहा जाता है? इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में विभक्त है? 5 वर्गों में विभक्त है। और 5 वर्गों में विभक्त है, इन वर्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रत्येक वर्ग अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है। लेकिन नाम से जाना जाता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, उनके नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? इन व्यंजनों को श्रेष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें स्फोटात्मक ध्वनि भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्फोटात्मक ध्वनि भी कहते हैं। और इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 25 होती है। तो अब मैं आपको बताता हूं स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन से होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। तो वो कौन सी हैं? तो देखिए, जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं? जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जिन्हें स्पष्ट व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से? यानी बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो हमने 5 वर्गों में बांटा है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा है, 5 वर्गों में बांटा है। और 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला वर्ग होगा क वर्ग। कौन सा होगा? क वर्ग। पहला वर्ग कौन सा होता है? क वर्ग होता है। और दूसरा वर्ग होता है, उसे कहा जाता है च वर्ग, च वर्ग। और तीसरे वर्ग की बात करें तो तीसरा वर्ग कौन सा होगा? तीसरा वर्ग होगा त वर्ग। कौन सा होगा? तो त वर्ग होगा। और चौथा वर्ग की अगर हम बात करते हैं, यानी चौथे वर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो चौथा वर्ग कौन सा है? तो चौथा वर्ग है त वर्ग। कौन सा है? त वर्ग। और 5वें वर्ग की बात करते हैं तो 5वां वर्ग होगा प वर्ग। यानी ये 5 वर्ग होते हैं। यानी हमने पढ़ा था कि किशोरीदास वाजपेयी ने स्पर्श व्यंजन की बात की, तो स्पर्श व्यंजन है उन्हें क्या कहा गया है? वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। तो वर्गीय व्यंजन वो कितने वर्गों में बांटे गए हैं? 5 वर्गों में बांटे गए हैं। और उनको वर्गों को नाम क्या दिया गया? कि प्रत्येक वर्ग अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो देखिए, अब वो स्पर्श व्यंजन वो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। क, ख, ग, घ और अंग। फिर बात करते हैं दूसरा वर्ग, यानी दूसरा कौन सा है? तो च वर्ग। च वर्ग की बात करते हैं तो इसमें देखिए च, छ, ज, झ और इ। फिर बात करते हैं किसकी? ट वर्ग की। तो ट वर्ग में कौन से शामिल होंगे? तो ट वर्ग में होंगे ट, ठ, ड, ध और अण। अब आर्येंद्र शर्मा को भी हम साथ में लेकर चलते हैं। उन्होंने भी तो 2 व्यंजन फालतू माने थे, वो कौन से में शामिल होंगे? वो होंगे अड़ और ढ। अड़ और ढ वो किसमें शामिल होते हैं? तो ट वर्ग में ही शामिल होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं ट वर्ग। ट वर्ग में कौन सा आएगा? तो त, ठ, ड, ध, न। ठीक, अब बात करते हैं अंतिम वर्ग। और अंतिम वर्ग कौन सा है? अंतिम वर्ग है प वर्ग। और प वर्ग में कौन आते हैं? प, ख, ब, भ और न। ये क्या है? 5 वर्ग हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। और इसके साथ इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और इसके साथ इसको क्या कहा जाता है? इनको स्पष्ट भी कहा जाता है, स्पष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गए? इनको क्या कहा जाता है? स्पष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इन्हें कौन सी ध्वनियां कहा जाता है? इन्हें स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहा जाता है।
भी कहा जाता है। तो हमें पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है कि स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, और 25 होते हैं तो इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, 5 वर्ग है कौन कौन से, तो ये 5 वर्ग है। क वर्ग में 5 दहोनियां होगी, च वर्ग में भी 5 दहोनियां होगी, लेकिन त वर्ग में किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार तो 5 दहोनियां होती है, और आर्येंद्र शर्मा के अनुसार कितनी दहोनियां होती है, तो 7 दहोनियां होती है। त वर्ग में भी 5 दहोनियां होती है, और प वर्ग में भी कितनी दहोनियां होती है, 5। ये हो गया अपना स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। और अब अगला अपना जो होगा वो कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, उसकी हम बात करेंगे। हमने पढ़ लिया था स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन के बाद अपना दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, यानी जिन व्यंजनों का जो उच्चारण है उसमें स्वर और व्यंजन के मध्य का हो, यानी दोनों के बीच का सा लगता है, वो क्या कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन। और इन्हें स्पष्ट भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, इसके बाद हमने अपना जो तीसरा जो भाग है वो कौन सा, ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, क्या कहते हैं उसमें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रगड़ खाकर मुख से निकलती है, यानी गर्म हवा निकलती है, उष्मा निकलती है, तो इसे क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें इष्ट विवृत भी कहा जाता है। और इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं, है, ये 4 कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ कौन से होते हैं, य र ल व होते हैं। और जो लय की, अगर इनका क्रम सही देखें तो क्या आ जाए, लय तो लास्ट में जो, वह बीच में आ जाता है, कहा य व र लय हो जाता है। ठीक, ये था अपना व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों का वर्गीकरण है हमने किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हमने पढ़ा। और किशोरीदास वाजपेयी ने मुख्यतः 3 श्रेणियां बांटी थी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमने 25 वर्ण पढ़े, क से लेकर मैं तक। और ऊष्म व्यंजन में य र ल व होता, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन में य र ल व होता है, ऊष्म व्यंजन में स है होता है। ये 33 व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने आर्येंद्र शर्मा ने जो 2 व्यंजन और शामिल किए हैं वो भी हमने पढ़े, अड़ और ढ भी पढ़ा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करेंगे। आगे का जो वीडियो होगा वो व्यंजनों के आगे के जो डिवाइड होगा उनको हम और अच्छे से डीपली तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी सुधार की गुंजाइश होती है तो वो चैनल कमेंट के माध्यम से हमें लिखें, और हम उसमें सुधार करने की गुंजाइश करेंगे। धन्यवाद।